गुड मॉर्निंग। आज अपन राजस्थान की मिट्टियों का तीसरा लेक्चर यूट्यूब लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले अपन राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ, उसका गठन, संगठन, उसकी प्राथमिक जानकारी और राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ या राजस्थान की मृदाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक वर्गीकरण का शुरुआत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग या यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तथा राष्ट्रीय सहकारी मृदा सर्वेक्षण (NCSS) ने विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण या सॉइल टैक्सोनॉमी प्रस्तुत किया। अमेरिका कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा कुछ नई पद्धतियों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियाँ प्रमुख रूप से मानी गई। अतः विश्व की समस्त मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण करके वैज्ञानिक रूप से इसको स्पष्ट रूप से करने का प्रयास किया गया। अतः अपन कह सकते हैं कि सॉइल टैक्सोनॉमी में, जिसमें मृदा निर्माण के विभिन्न प्रक्रमों या एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस या मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा की भौतिक व रासायनिक संरचना, मृदा गठन, मृदा का रंग, मृदा में नमी व वायु की मात्रा, एयर इन सॉइल, मृदा तापमान आदि के आधार पर विश्व की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। आपको पता है मृदा निर्माण के घटक, विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैसे उच्चावच है, तापमान है, जलवायु है, जैविक पदार्थ है, जीव जंतु है, वनस्पति, हामूस है आदि घटकों के आधार पर, या फिर मृदा का रासायनिक संरचना या फिर भौतिक संरचना के आधार पर इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। अतः विश्व की जो मृदाएँ हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण की इस पद्धति में मृदा को 12 प्रमुख श्रेणियां या ऑर्डर्स में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी को उप श्रेणी सब ऑर्डर्स व उप श्रेणियों को वृत्त वर्ग या ग्रेट ग्रुप्स, वृत्त वर्ग को उप वर्ग या सब ग्रुप्स, उप वर्गों को फैमिली तथा फैमिली को सीरीज में वर्गीकृत किया गया और इसी आधार पर विभिन्न मृदाओं का नामकरण किया गया। इस प्रकार मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण एक प्रकार का पदानुक्रमी वर्गीकरण है। क्रम से वैज्ञानिक वर्गीकरण में मृदा की 12 श्रेणियाँ दे रखी है, जो संपूर्ण विश्व में विस्तृत रूप से फैली हुई है। नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध या संपूर्ण ग्लोब में 12 श्रेणियाँ मृदा की पाई जाती है विश्व के विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों में, जैसे एल्पी सोल्स, एंडी सोल्स, एरिड सोल्स, एंटीसोल, जोलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, मोलिसोल्स, ऑक्सीसोल्स, स्पेडोसोल्स, रेटिसोल्स, वेवर्टिसोल्स है। हिंदी में इन्हीं मृदा श्रेणियों का नामकरण इसी प्रकार से दे रखा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार विश्व की मृदाओं को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें 12 सीरीज में से 5 सीरीज राजस्थान में पाई जाती है, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले या प्रमुख है राजस्थान में वो एल्पी सोल्स। एल्पी सोल्स मृदा में मृदा परिच्छेदिकाओं या सोइल प्रोफाइल का अच्छा विकास होता है, अर्थात ये मिट्टियाँ परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं। इनका रंग लाल भूरा रेड ब्राउन होता है। इनका निर्माण उप आर्द्र या सम ह्यूमिड क्षेत्रों में या जलवायु प्रदेश में होता है। इनमें रेड लोमी, लाल दोमट व मटियार दोमट या क्ले लोमी मिट्टियों को सम्मिलित कर सकते हैं। इन मिट्टियों की जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी से ये मिट्टियाँ सूख जाती हैं। ये मिट्टियाँ बेसिकली राजस्थान में जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, सरवाड़, भीलवाड़ा के आसीन, माडलगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर, सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, बाराकीसाबाद, किशनगढ़ तहसील, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में एल्पी सोल्स का विस्तार है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व भाग में या पूर्व मैदानी प्रदेश में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दूसरा, एरिडोसोल का विकास मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क, एरिड व सेमी एरिड परिस्थितियों के कारण वर्षा की वार्षिक मात्रा बहुत कम रहती है तथा अत्यधिक तापमान के कारण, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में नमी का अभाव रहता है। ये मिट्टियाँ रेतीली गठन की होती हैं, सैंडी सॉइल प्रकार की पाई जाती है। बालू के कण या बालू का स्तूप अधिकतम रूप से विस्तृत है
इस प्रकार की मिट्टियाँ में लवणों साल्ट्स की मात्रा उच्च पाई जाती है जो मृदा की ऊपरी परत पर इकट्ठा हो जाती हैं। एरिडोसोल्स में लवणीय या सलाइन तथा सारे सोडिक सॉइल्स को सम्मिलित किया जाता है। इन मिट्टियों का पीएच उच्च होता है तथा इस प्रकार की मिट्टियाँ कृषि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एरिडोसोल मिट्टी बेसिकली राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में या अरावली के वेस्टर्न पार्ट में या मान मरुस्थल में पाई जाती हैं। ये इस मिट्टियों की प्रमुख विशेषता ये शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में अधिक रूप में पाई जाती है तथा इसमें लवणों की मात्रा अधिकतम होती है तथा इसका उपजाऊपन नगण्य पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो कणों का आकार बड़ा होता है, इसकी जल धारण क्षमता नगण्य होती है, पानी इसमें रुकता नहीं, नमी का अभाव पाया जाता है, इसलिए फसल उत्पादन के लिए या कृषि उत्पादन के लिए इस प्रकार की मिट्टियाँ महत्वपूर्ण नहीं मानी गई हैं। परंतु फिर भी राजस्थान में मोटे अनाजों की कृषि इस प्रकार की मिट्टियों में की जाती है। एरिडोसोल में ये मिट्टियाँ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पाली, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एरिडोसोल जो मृदा है वो वेस्टर्न राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर या नर्मदा कैनाल के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में ये उपजाऊ या फिर खरीफ की फसल या वर्षा आधारित फसलों के लिए ये मिट्टी उपजाऊ मानी गई है। तो वेस्टर्न राजस्थान में अधिकांश एरिडोसोइल्स मिट्टी पाई जाती है जिसमें रेतीली बालू मिट्टी या बलुई मिट्टी इसमें अपन शामिल करते हैं। एंटीसोल अविकसित प्रकार की मृदाएं हैं। इसका पूर्ण रूप से सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हो रखा है जिसमें मृदा परिस्थितियों का विकास नहीं हो पाता है, अर्थात इस प्रकार की मिट्टियों में सहस्तर या होरिजन नहीं पाए जाते हैं। एंटीसोल वातोड और विंड फ्लोन या जलोढ़ एलुवियल ओरिजिन की होती हैं। या यह समझे कि जिन मिट्टियों का निर्माण नदियों, हिमानी, ग्लेशियर, वायु, सागरीय तरंगे आदि के निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है, उन मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता है। हालांकि जैव पदार्थों तथा खनिजों की अधिक मात्रा के कारण ये मिट्टियाँ सामान्यतः उपजाऊ होती हैं। अपन कह सकते हैं कि जिन मिट्टियों का निर्माण नदी के द्वारा निर्मित है या हिमालय के द्वारा निर्मित है या फिर वायु के द्वारा निर्मित है या सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित है, उन मिट्टियों में पूर्ण रूप से या मेच्योर सॉइल प्रोफाइल का अभाव पाया जाता है। हालांकि वो जैव पदार्थ या रासायनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ के रूप में उसका उपजाऊपन अधिकतम पाया जाता है या खनिजों की दृष्टि से वो धनी होती है या इसमें नाइट्रोजन, फास्फोट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हो पाता है। जबकि जिन मिट्टियों का विकास जलवायु, वनस्पति व अन्य जैविक तत्वों के आधारभूत जैसे चट्टानों और बेड रॉक्स के दीर्घकालीन क्रिया एवं प्रभाव द्वारा होता है, उन मिट्टियों में मृदा परिच्छेदिका का पूर्ण विकास होता है। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि मृदा प्रोफाइल या सॉइल परिच्छेदिकाओं के विकास में विभिन्न प्रकार के जो क्रम पाए जाते हैं, ओरिजिन पाए जाते हैं, सहस्त्र पाए जाते हैं, उनके विकास में जैसे जलवायु है, वनस्पति है, समय है, जैविक तत्व है, उचावच है, बेड रॉक्स या फिर मूल चट्टान है, इनका योगदान रहता है। जिन मृदा परिच्छेदिकाओं में इनका योगदान पूर्ण रूप से होता है वह पूर्ण मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। एंटीसोल में पश्चिमी राजस्थान की भूरी रेतीली मिट्टी, ब्राउन सैंडी सॉइल तथा बालू का टीलों युक्त मिट्टी सम्मिलित करते हैं। साथ ही उत्तरी पूर्वी राजस्थान की नवीन जलोढ़ भी इसमें शामिल की जाती हैं। इनमें टिब्बेदार रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली दोमट, मटियार दोमट आदि मिट्टियों को शामिल कर सकते हैं। ये पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, अजमेर के कुछ क्षेत्रों में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आदि जिलों में विस्तृत है। गंगानगर व हनुमानगढ़ की गगर नदी बेसिन तथा उत्तर पूर्व राजस्थान में बनास बाणगंगा नदी बेसिन में जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ये बारीक कणों की है तथा इनकी जल धारण क्षमता अधिक है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी ये मिट्टियाँ उपजाऊ मानी जाती हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि एंटीसोल मिट्टी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में या राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में या पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी पाई जाती हैं। एनसेप्टिसोल्स तुलनात्मक रूप से नवीन मिट्टियाँ हैं। ये एंटीसोल की तुलना में अधिक विकसित होती हैं। इनमें जैविक पदार्थ लौह व एल्यूमिनियम की कमी होती है। ये भूरे रंग की होती हैं। मृदा के कण बारीक होते हैं। इसमें भूरी, मटियार, दोमट सम्मिलित की जाती हैं। ये मिट्टियाँ राजस्थान के अरावली पर्वत प्रदेश या फुट हिल्स रीजन व विंध्यन गगार भूमि में पाई जाती हैं। अरावली के आसपास पाई जाती है। ये मिट्टी पाली, अजमेर के ब्यौर, राजसमंद, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, सवाई माधोपुर व झालावाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है।
लास्ट वर्टिसोल्स का विकास उष्ण व उपोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में इसका विकास होता है या पाई जाती हैं। इनका रंग काला या ब्लैक होता है। इनमें मटियार क्ले की अधिकता होती है। इन मिट्टियों की जल धारण क्षमता अधिक होती है। शुष्क मौसम में मृदा में नमी की कमी से ऊपरी परत में दरार पड़ जाती है तथा वर्षा में ये मिट्टियाँ ढीली होकर मुलायम हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ कृषि उत्पादन की दृष्टि से उपजाऊ है। इनमें कपास, गन्ना, मक्का, चावल, सोयाबीन आदि का उत्पादन अच्छा होता है। राजस्थान में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिला में, साथ ही भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर जिलों में भी कुछ क्षेत्रों में वर्टिसोल पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा को अपन ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के नाम से जान सकते हैं, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, या इसको लावा निर्मित मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिसोल मृदा राजस्थान की जो प्रमुख मृदा वो को किस प्रकार की मृदा के साथ समरूपता है, तो ब्लैक सॉइल के साथ समरूपता करती हैं। तो अपन कह सकते हैं वर्टिसोल और ब्लैक सॉइल राजस्थान में समान प्रकार से वितरित है और हाड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी प्रदेश या फिर कोटा संभाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो विश्व का नवीन पद्धति या ये वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति है, उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि विश्व में जो मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किस देश के द्वारा दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहले वहाँ इसका वर्गीकरण किया गया, फिर संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले अपने राजस्थान की जो प्रमुख मृदाएँ थी उसका अध्ययन किया था, जिसमें रेतीली या बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ या कचारी या कांपे मिट्टी, या फिर अपन कह सकते हैं नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, फिर भूरी मिट्टी या दूसरी या मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, वे सारी मिट्टियाँ, फिर पर्वतीय मिट्टियाँ। इस प्रकार के राजस्थान में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसका वैज्ञानिक वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया। राजस्थान के प्रमुख मृदाओं का अध्ययन कर लिया और मृदाओं का जो संगठन है, गठन है, उसका टेक्सचर है या प्राथमिक जानकारी है। इस प्रकार से अपने राजस्थान की जो प्रमुख मृदाएँ हैं उनमें 3 यूट्यूब लेक्चर पढ़े थे। प्रथम अपने उस मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें सामान्य परिचय, मृदा संगठन या गठन या इसकी प्रमुख विशेषताएं। फिर दूसरे में राजस्थान की जो प्रमुख मृदाएं हैं उसका अध्ययन किया था। तीसरा ये वैज्ञानिक वर्गीकरण मृदाओं का, उसका अध्ययन किया था। इस प्रकार से मृदाओं का जो आपका बेसिक टॉपिक था उसमें अब ये बचा है कि मृदा की जो प्रमुख समस्या है राजस्थान में, मृदाओं की प्रमुख समस्या, वो अपन अगले लेक्चर में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।